दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे और सब स्टाफ से क्लर्क बनने के फुल मूड में होंगे। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो शायद ही आपको क्लर्क बनने में कोई दिक्कत आए, नहीं तो आप 100+1% क्लर्क बनने के हकदार हैं अगर आप लगातार जुड़े हैं तो। और अगर आपने प्रीवियस क्लासें नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके आप प्रीवियस क्लासें भी देख सकते हैं। जो आज का सेशन है उसमें 20 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग और 10 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर के जोड़े गए हैं आप लोगों के लिए। वीडियो आपको 10 बजे के अराउंड में मिल जाएगा जब आप अपनी ब्रांच में पहुंचो, और जब आप अपने वाउचर को सेट कर रहे होंगे तो तब आप इस क्लास को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, व्हेन एनी एफडीआर इज लॉस्ट बाय अ कस्टमर ऑफ अ बैंक व्हाट डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर कोई भी कस्टमर, कोई भी व्यक्ति अगर एफडीआर को खो देता है, एफडीआर होता है फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। अगर एफडी की रिसिप्ट खो देता है कोई भी कस्टमर, तो उससे जो बैंक है वो क्या मांगता है? गारंटी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, प्रोमाइजरी बॉन्ड या इंडेमनिटी बॉन्ड। तो बैंक उससे इंडेमनिटी बॉन्ड मांगता है, बोलता है भाई जो तेरा गुम हुआ है क्षतिपूर्ण बॉन्ड लेके आओ, और तब जाके आपको एफडीआर के बारे में ही सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज परसेंट ऑफ एडवांस टू एग्रीकल्चर अंडर प्राइमरी सेक्टर। जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि का, उसके अंतर्गत कृषि का कितना प्रतिशत है? ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में 10%, 18, 20% या 55%। तो उसमें जो प्राथमिक सेक्टर में कृषि का मात्र 18% है, 18%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एनुअल फैमिली इनकम ऑफ ईडब्ल्यूएस अंडर पीएमएवाई। वार्षिक जो ईडब्ल्यूएस की जो वार्षिक आय होती है, ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, अगर उसने प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाना है, तो उनकी जो वार्षिक आय है या वार्षिक तनख्वाह है वो कितनी होनी चाहिए? एक साल में 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख या 18 लाख। तो इतनी होगी तो उनको तो वैसे भी नहीं मिलेगा, उनकी होनी चाहिए 3 लाख। कहीं पर 2 लाख भी मिलेगा आपको, कि उनका जो पेमेंट है वो 2 लाख होना चाहिए और यहाँ पर 3 लाख है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने उसको टिक करना है। नेक्स्ट, गार्निशी ऑर्डर इज इशूड बाय। कि गार्निशी जो ऑर्डर होता है उसको कौन इशू करता है? पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, कोर्ट ऑफ लॉ या सीआईडी। ये आपको मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ ये वाले क्वेश्चन को, ये वो रिपीटेड है। तो इसको जो ऑर्डर करता है वो करता है कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ गार्निशी ऑर्डर को इशू करता है। नेक्स्ट, चेक इज पेबल ऑन। जो चेक है वो किस पर पेबल होता है? डेट के बाद, डिमांड, आफ्टर साइट, और ये कोई ऑप्शन नहीं है, नन है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पेमेंट होता है चेक का वो होता है डिमांड के ऊपर। ठीक है भाई, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट, हु फिक्स सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट। जो सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर, उसको कौन डिसाइड करता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता रखा है। ये तो बिना किसी हेजिटेशन के हो जाना चाहिए कि बैंक की जो बचत ब्याज दर है उसको कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक,
इंडिविजुअल बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो जो बचत दर है उसको जो बैंक है वो खुद ही डिसाइड करता है। जैसे पीएनबी है वो अपना डिसाइड करेगा, एसबीआई है वो अपना डिसाइड करेगा। तो इसीलिए पूछा जाता है कि यार आपके आपके बैंक में यार सेविंग पे कितना ब्याज चल रहा है। तो खुद बैंक इस चीज़ को डिसाइड करता है। नेक्स्ट, PMJJBY ए गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस स्कीम दैट प्रोवाइड्स। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो सरकार की एक इंश्योरेंस कंपनी है। वो आपको क्या देती है, क्या प्रदान करती है, वो किस लिए बनाया गया है उसको? हेल्थ के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, फसल के लिए या गाड़ियों के लिए। तो जो प्रधानमंत्री जिस जहाँ पर जीवन ज्योति आ रहा है तो इसका मतलब है जीवन के लिए होगा, लाइफ के लिए है। तो इसलिए इसको बनाया गया है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के लिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को बनाया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एज एलिजिबिलिटी टू एनरोल द PMJJBY स्कीम। जो PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके लिए जो नामांकन एज कितने से कितने तक होनी चाहिए? 18 से 40 साल, 18 से 50, 18 से 60 या 18 से 70 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तब आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति स्कीम योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18 से और 50 साल। आप जब तक 18 से 50 साल के हो तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। नेक्स्ट, PMJJBY ऑफर्स अ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट ऑफ। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसके लिए कितना लाइफ कवरेज है, कितने रुपए का जीवन बीमा है इसके लिए? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो इसके लिए हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर PMJJBY आर पेड ऑन। अगर आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम ले ली है तो उसके लिए प्रीमियम का भुगतान कितना किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? कितना तो बाद में आएगा, लेकिन आप कैसे करोगे इसको? मंथली, महीने भर, तिमाही, छमाही या पूरे साल में? तो इसका जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसका जो पेमेंट होता है वो होता है ईयरली, यानी आप साल में एक बार पेमेंट कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द डेथ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड इंडिविजुअल द क्लेम अमाउंट इज पेड। अगर कोई भी जिसके नाम पे इंश्योरेंस हो रखा है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका क्लेम कौन करेगा? अगर कोई इंडिविजुअल जिसके नाम पे कोई भी इंश्योरेंस है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका क्लेम कौन कर सकता है? द नॉमिनी ऑफ लीगल है हायर, द इंश्योरेंस कंपनी। देखो ये तो है नहीं इंश्योरेंस कंपनी, है ना, तो आंसर एक ही हो जाएगा। जो नॉमिनी होगा और जो लीगल होगा वही उसका क्लेम यानी भुगतान कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियर अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री। मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एक तो उसको एनुअली यानी वार्षिक प्रीमियम होता है उसका, और कितने रुपए का होगा? इसमें एक ही अमाउंट है जो आपको मतलब सुनी हुई होती है। जो 330 आपने नहीं सुनी होगी, 112 नहीं सुना होगा, 224 नहीं सुना होगा, लेकिन जो PM प्रधानमंत्री जन जीवन ज्योति योजना है उसका वार्षिक प्रीमियम आपने 436 जरूर सुना होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री SBY योजना में नामांकन के लिए वो था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, लेकिन ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये सुरक्षा से रिगार्डिंग है और वो जीवन ज्योति से था। तो इसमें इसमें एज का कितनी पात्रता है, कितने से कितनी एज होनी चाहिए? 18 से 40,
1850, 1860 या 1870। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से लेके और 70 तक आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, जब तक आपकी एज 18 से और 70 के बीच में है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट ऑफ। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसका जो लाइफ कवरेज है वो कितना है, यानी कितना इसमें आपको कवरेज मिलेगा, कितने रुपए आज इसमें आपको मिलेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो इसमें भी आपको 2 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर PMSBY पेड ऑन। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसको कैसे पेमेंट किया जाता है, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली या छमाही या साल में। तो इसको भी साल में पेमेंट किया जाता है, 1 साल में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एनुअल अमाउंट फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसका 1 साल में आप कितने रुपए पेमेंट करोगे, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आप 436 रुपये पेमेंट कर रहे थे, तो इसमें कितने करोगे, 12 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये। तो इसमें आपने मात्र 1 साल में 20 रुपये डिपॉजिट करने हैं और आप उसका फ़ायदा आपको जब कोई केस हो जाएगा सुरक्षा के दौरान तब आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री GDY गवर्नमेंट स्कीम प्राइमरी एम्ड इज। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है प्रोमोटिंग डिजिटल पेमेंट, ठीक है भाई, यानी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, ये भी नहीं है। इनकरेजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना या कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। पहला वाला भी नहीं था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि जो वित्तीय समावेश है, फाइनेंशियली इंक्लूजन है, उसको प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो जीरो बैलेंस पे खाते खुले थे उनका यही एम था, एक ही एम था। नेक्स्ट, द PMJDY स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 2007 में, 2010, 2013 या 2016 में। तो PMJDY की शुरुआत हुई थी 2013 में। अगला हो जाएगा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट टू ओपन अ PMJDY अकाउंट। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसके लिए अधिकतम आयु कितनी है, मैक्सिमम एज 18 साल, 21 साल, 25 या नो मिनिमम एज रेस्ट्रिक्शन। तो इसके लिए कोई मिनिमम एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मिनिमम मैक्सिमम आप कितने बार भी जन धन अकाउंट को खोल सकते हैं। तो यहाँ तक तो था आपका जनरल बैंकिंग, जो कि सभी बैंकों के लिए, सभी सब स्टाफ के लिए ये चीज़ें लागू होती है और इनके एग्ज़ाम में भी आती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि आजकल वैसे एग्ज़ाम किसी भी बैंक का नहीं है SBI को छोड़ के, तो बाकी वीडियो को कम ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम अभी नहीं है। तो जब एग्ज़ाम आएगा फिर वीडियो ढूंढेंगे, फिर सर्च मारेंगे सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन, सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन। तो इससे अच्छा आप अभी से वीडियो देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर बेसिक MCQ, जो कि हर पेपर में पूछा जा रहा है। इनका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। अगर आपने कोई भी न्यू फोल्डर को
क्रिएट करना है या फाइल को क्रिएट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या हो। ये आपको जब आप क्लर्क बन जाओगे तब तो यूज़ नहीं होती, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभार एक आधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस न्यू, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस न्यू, शिफ्ट प्लस एन और कंट्रोल प्लस एन। तो न्यू फाइल और फोल्डर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की। अगर आपने अपने पीसी को रिफ्रेश करना है तो अगर आप एक ही बटन को प्रेस करेंगे तो उससे एक ही की को प्रेस करेंगे तो आपका जो पीसी है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो वो कौन सी होगी, ये तो आसान है, आपको पता भी होगा, F4, F5, F6 या F7। तो ये है F5, रिफ्रेश के लिए F5। ये आपके अगर ऊपर से F1, F2 ऐसे ऊपर कीबोर्ड पे होती है तो यहाँ पे आपको F5 मिलेगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो पीसी आपका रिफ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर शट डाउन द रिस्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करने तथा पुनः आरंभ करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। अगर आपने उसको शट डाउन किया और फिर पुनः उसको दोबारा यूज़ किया तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें इजी हो जाएगा आपको अल्ट प्लस F4। ये आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ तो इसलिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। अगर आपने रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो किसका यूज़ करना है। पहला है अल्ट प्लस आर, दूसरा है विन प्लस आर, विंडो, इसका मतलब होता है विन नहीं है विंडो है, शिफ्ट प्लस आर और कंट्रोल प्लस आर। तो इसमें हो जाएगा विंडो प्लस आर को ओपन करने के लिए डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा। विच की इज़ यूज टू रीनेम अ सेलेक्ट आइकॉन एंड फाइल फोल्डर इन विंडो। अगर आपने किसी भी फाइल या फोल्डर को दोबारा नाम देना है तो आप इसमें से किसका यूज़ करेंगे, F2 का, F4, F1 या F5 का। तो इसमें आप यूज़ करोगे F2 का। F2 का यूज़ करोगे तो जो सेलेक्ट आइकन है उसका फाइल फोल्डर का नाम आपको रीनेम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो हो जाएगा। नेक्स्ट, विच की लेट्स यू एग्जिट द प्रोग्राम व्हेन पुश्ड। अगर आप प्रोग्राम में रिटर्न आ रहे हैं या रिटर्न हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं तो कौन सी की का इस्तेमाल होगा, रिटर्न की, स्पेस बार, एस्केप बार या एरो बार। तो आपने बताना है इसमें आप किसका यूज़ करोगे। देखो रिटर्न की तो कुछ होती नहीं है, स्पेस बार से आप आगे जाते हो, एरो से कुछ होता नहीं, एक ही बच जाएगा आपका एस्केप बार, इसके में आप रिटर्न दोबारा अपने प्रोग्राम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है और आपको हेल्प की, आप उस रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं पीसी को, तो वो क्या बताएगा आपको कि क्या करना है, बोला किस चीज़ का यूज़ करना है, कौन सी की का, F1, F2, F4, F5। F5 तो हमने आपको ऊपर बता दिया था कि F5 का यूज़ रिफ्रेश के लिए होता है, तो इसलिए F5 तो होगा नहीं। F2 का आपको बता दिया था कि आइकॉन सेलेक्ट करने के लिए होता है। तब बच जाएंगे दो ऑप्शन। तो दो में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए F1 फॉर हेल्प, सहायता के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ एट शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप शिफ्ट को और डिलीट को एक साथ दबाते हैं तो इनमें से क्या होगा। फॉर बैकअप आप वापस जाएंगे, टेम्परेरी डिलीट हो जाएगा या परमानेंट डिलीट। अगर आप शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे तो आप क्या, जिसके लिए आप ये चीज़ दबा रहे हो वो परमानेंटली आपके पीसी, आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। अगर आपने फाइल एक्सप्लोरर जहाँ पे ऐसे लिखा होता है ऐसे वो ओपन करना है तो किस चीज़ का यूज़ करोगे, विन ई। देखो इसमें ऑप्शन भी एक ही है, देखो FMR तो कुछ होगा नहीं, देखो ई बनाना है तो आपके लिए
क्योंकि यहाँ पर भी ई है, तो आंसर आपका इजीली क्रैक हो जाएगा विन ई। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की, यहाँ पर की है, ठीक है, के ई वाई, जहाँ पर की आ रखा है वहाँ पर के ई वाई है ना, इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई स्पेलिंग नहीं आ रही है और आप कोई लेटर टाइप कर रहे हैं और आप कुछ अगर पीसी में काम कर रहे हैं और आपको स्पेलिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आपको चेक करना है कि गलत है कि सही है। तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ किया जाएगा, देखो F5 तो हो गया है, ठीक है, तो इसमें F12 भी नहीं है और F3 भी नहीं है। अगर आप F7 को क्लिक करते हो और जहाँ पर आपने आपने टाइप कर रखा है वहाँ पे आपने क्लिक कर रखा है, तो आपका जो स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग में सुधार हो जाएगा कि भाई इसकी स्पेलिंग ये नहीं है, इसकी स्पेलिंग ये होती है, तो आपको वो चीज़ वो बता देगा। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। कौन से ऐसी फंक्शन की है कि जो डायलॉग बॉक्स को सेव कर जो करने में मदद करती है। F4, F6, F9 है, F12, तो ये है F12। F12 आपको मैंने कीबोर्ड बता दिया, आपने देखा होगा कि F1 F2 अगर जो सब स्टाफ जो हमारे भाई नहीं जानते तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कीबोर्ड ऐसे, तो ऊपर सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएंगे F1 F2 F3 F12 तक, F12 तक। इनका यूज़ ही मैंने आज स्पेशल इसके आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो सपोर्ट एंड शेयर। बाकी आपको वीडियो क्लास 10 बजे के बाद 10:15 बजे तक, आपके जब आप भाउचर ढूंढ रहे होंगे तब आपको ये मिल जाएगी। और भाउचर ढूंढते ढूंढते ब्लूटूथ लगाना और पूरे क्लासों को देख जाना। और जितने भी आपके भाई हैं क्लर्क बनने वाले, उनको भी ये चीज़ शेयर करना। और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।